ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में भी पूजा अर्चना का अधिकार केवल एक ही वर्ग के पास रहेगा? क्या आजादी के दशकों बाद भी हमारे देश के एससी, एसटी और ओबीसी समाज को मंदिर का पुजारी बनने के अवसर से वंचित रखा जाएगा? और आखिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए 4 हफ्तों में जवाब क्यों मांग लिया है? जरा सोचिए, जिस देश में हमारा संविधान हर नागरिक को बराबरी और समानता का मूलभूत अधिकार देता है, क्या वहाँ किसी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर में पुजारी की नियुक्ति जाति के आधार पर हो सकती है? आज हम एक ऐसे बड़े और बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश की सामाजिक और इसी के साथ राजनीतिक हलकों में एक हलचल मचा दी है। एससी, एसटी, ओबीसी को पुजारी बनने का मौका क्यों नहीं? सरकारी मंदिरों में पुजारी भर्ती पर भेदभाव का आरोप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल, राज्य सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। दरअसल मध्य प्रदेश में शासन के नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा कानूनी और सामाजिक विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच चुका है। दायर याचिका में ये गंभीर आरोप लगाया गया है कि राज्य में सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के योग्य लोगों को अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। आरोप है कि पुजारी नियुक्ति की इस प्रक्रिया में केवल एक ही वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग के लोगों को मौका दिया जा रहा है, जबकि बाकी बहुसंख्यक समाज को इससे पूरी तरह बाहर रखा जा रहा है। ये पूरा विवाद 4 फरवरी 2019 को जारी की गई एक सरकारी नीति से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जारी पुजारी नियुक्ति नीति को अब जनहित याचिका PIL के जरिए जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये याचिका अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी कि अजाक्स के प्रांतीय सचिव MC अहिरवार की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का स्पष्ट तर्क है कि जब मंदिर पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन में है, तो वहां की नीतियां भी संविधान के अनुसार सभी के लिए समान और निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी एक वर्ग को प्राथमिकता देना और बाकी वर्गों को वंचित रखना सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन है। वहीं इस पूरे मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ में अहम सुनवाई होती है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर 4 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार 4 हफ्तों में जवाब दाखिल नहीं करती है, तो उसके बाद सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार बंद मान लिया जाएगा। अदालत के सख्त रुख के बाद अब मामले को 4 सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। तो देखा जाए तो ये खबर केवल एक कानूनी याचिका या फिर प्रशासनिक आदेश पर सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक ढांचे और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा एक बेहद अहम सवाल भी है। सवाल ये उठता है, क्या सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं में धार्मिक परंपराओं के नाम पर संवैधानिक समानता को दरकिनार किया जा सकता है? यदि कोई मंदिर पूरी तरह सरकारी देखरेख, प्रबंधन और नियमों से चल रहा है, तो क्या वहां की नियुक्तियों में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत लागू नहीं होने चाहिए? आपको बता दें कि तमिलनाडु और केरलम जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में पहले ही सभी जातियों के योग्य और प्रशिक्षित लोगों को पुजारी नियुक्त करने की नीति लागू की जा चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश का ये मामला पूरे देश के लिए एक नई नजीर पेश कर सकता है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में क्या दलील पेश करती है और क्या 2019 की इस विवादित पुजारी नीति में कोई बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है,
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में सभी वर्गों के योग्य पुजारियों को लोगों को पुजारी बनने का समान अवसर मिलना चाहिए या धार्मिक परंपराओं को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।